वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और फीचर्स भी ऐसे हैं जिनको हमने डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए ड्रॉ करना है। इसका अगर हम बॉटम व्यू भी देखते हैं तो उसमें भी हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। सिमिलरली साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, हर साइड पे हमारे पास फीचर्स हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह के पार्ट में हमारे पास बहुत सारी डायमेंशंस भी होंगी। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस है। इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। इसमें हम ये देख सकते हैं, एक हमें डिटेल व्यू गिवन है और इस डिटेल व्यू में हमारे पास जो इस फीचर के जो टीथ्स हैं उनकी डायमेंशंस गिवन है। एनीवेज हम यहाँ पे ये जो फ्रंट व्यू है इसको यूज़ करके इस तरह का एक स्केच ड्रॉ करेंगे और इसका बेस फीचर ड्रॉ करने के बाद बाकी फीचर्स ऑनवर्ड बनाते जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इसके फ्रंट व्यू से और फ्रंट व्यू का ये वाला पार्ट जो है वो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच पे चलते हैं, लाइन कमांड और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद ये थोड़ा सा इंक्लाइंड और इस तरह का मैंने एक फीचर ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये वाला फीचर जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली ये वाला फीचर है जिसको अभी मैं एक्सट्रूड करूँगा। ओके, तो टोटल हमारे पास जो लेंथ है दैट इज़ 140। उसके बाद ये वाला जो एंगल है, एंगल इज 115। ये वाली डायमेंशन दैट इज 12। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दैट इज 10। ये वाली डायमेंशन हमारे पास 30 और एंगल मेरे पास एक और एंगल भी हमें रिक्वायर्ड है दैट इज 50। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक अभी इसकी वर्टिकल लेंथ इसकी स्पेसिफाई करनी है दैट इज 60। तो ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन हो जाना चाहिए। यस, ब्लैक हो गई हैं लाइंस तो इसका मतलब है फुली डिफाइन। फीचर्स में चलते हैं और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। अलोंग द मिड प्लेन में इसको एक्सट्रूड करूंगा 80 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, ये अगर हम देखते हैं इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ 80 है और ये हमारे पास जो बेस फीचर है ये हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब मैंने बेसिकली यहाँ पे जो ऊपर वाले फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, इसका अगर साइड व्यू यूज़ करते हैं तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं चैम्फर कर लेता हूँ 20/45 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिलेट के नीचे चैम्फर 20/45 डिग्री, ये एज और ये एज चैम्फर कर देते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं और यहाँ वाले फीचर्स ड्रॉ करने के लिए ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हुए इस तरह का मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इसको एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, सेलेक्ट ओरिजिन और यहाँ पे रिलेशन दे देना है मेक वर्टिकल। ओके, ये वाली डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर है और सर्कल का अगर हम डायमीटर देखते हैं तो सर्कल का डायमीटर इज 25 और वर्टिकल हाइट टॉप एज से मेरे पास 30। ओके, ये मेरे पास जो है वो फुली डिफाइन हो गए हैं। फुली डिफाइन अगर नहीं हुए तो एक दो रिलेशन हम और देंगे और एक दो डायमेंशन भी मे बी हमें देनी पड़े, जिसमें ये वाली डायमेंशन हमारे पास एग्जैक्टली 10 मिलीमीटर है। ओके, अब हम बेशक ट्रिम कर देते हैं, बाकी जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे और फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट मेरे पास थ्रू ऑल यूज़ करेंगे। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरह का एक फीचर ड्रॉ हो गया। ओके, अब ज़रा देखें नेक्स्ट हमने क्या ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो फीचर है इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह का मैं सबसे पहले तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी मेरे पास 40 मिलीमीटर रेडियस होगा और 10 मिलीमीटर थिकनेस होगी। तो क्विकली टॉप प्लेन यूज़ करते हुए स्केच ड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट आर्क और 3 पॉइंट आर्क में ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को हम कोइंसाइड करते हैं। फुली डिफाइन लाइन, फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसको भी मैं 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। क्लिक ओके। अब मैं यहाँ पे मैंने जो गियर टीथ बनाने हैं उनको ड्रॉ करते हैं। सो अगेन टॉप प्लेन, स्केच, लाइन कमांड, इस तरह की मैं एक गियर टीथ ड्रॉ करता हूँ
और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट में इन तीनों लाइंस को, इन दोनों लाइंस को बेसिकली सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर लेते हैं। ये सिमेट्रिक में इसको ऐसा करते हैं, दोबारा से हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा रिलेशन आ गया है, इसको डिलीट करते हैं, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा। तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और सिमेट्रिक का रिलेशन। ओके, ये हम देख सकते हैं अब ये मेरे पास लाइंस जो हैं वो सिमेट्रिक हो चुकी हैं। अब मैं डायमेंशन दे सकता हूँ, तो यहाँ पे ये वाली डिटेल व्यू में हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस गिवन है 2, 3 और 5। तो ये वाली डायमेंशन देते हैं, दैट इज़ इनफैक्ट इसको मैं 1.5 दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ये 3 है और ये उसके डबल होगी, और ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ 5। ओके, ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गया। चलें इसको दोबारा से हम 2 ही दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं, इस कर्व को भी कन्वर्ट करते हैं, ट्रिम, ये लाइन्स ट्रिम करते हैं। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस 10 मिलीमीटर, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। ये हमारे पास एक टीथ ड्रॉ हो गया। अब हमने बाकी टीथ ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए सर्कुलर पैटर्न यूज़ करते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन, और यहाँ पे 7 और इनका जो डिस्टेंस हम देते हैं दैट इज़ 13 डिग्री। क्लिक ओके। यही चीज़ हम मिरर कर सकते हैं, तो मिरर के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रंट प्लेन, मिरर, फीचर्स टू मिरर, ये वाला सर्कुलर पैटर्न, क्लिक ओके। ये हमारे पास जो फीचर्स हैं ये ड्रॉ हो गए हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक होल भी ड्रॉ करना है, तो क्विकली इसको भी होल ड्रॉ करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे भी हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं जिनमें बहुत सारी डायमेंशंस भी यूज़ करनी है और डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ करनी है, तो उनको भी देखते जाना है किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। 16 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20, और इसको रिलेशन देते हैं एज हॉरिजॉन्टल फुली डिफाइन एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ओके, अब जरा आए नेक्स्ट फीचर्स जो हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये वाले फीचर्स भी हैं और ये वाले फीचर्स भी हैं। अच्छा, ये अंदर वाला जो ये वाला कर्व है, इसको हम बाद में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये वाले फीचर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन फीचर्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे टॉप प्लेन ही यूज़ करते हैं, स्केच, लाइन कमांड, और इस तरह का मेरे पास स्ट्रेट लाइन, कर्व और इंक्लाइंड लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, कर्व, इंक्लाइंड लाइन, दरमियान में एक सर्कल भी है, उसको ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे रिलेशन देना है, टेंजेंट रिलेशन। अब हम डायमेंशंस दे सकते हैं डायमेंशंस के लिए। सो 12, 15 और 60 और 30। ओके, सो दिस इज 12, 15, 60 वर्टिकल डिस्टेंस और 30 मेरे पास इस एज से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, फुली डिफाइन, और इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, 10 की बजाय 15, क्लिक ओके। इसको भी हम क्विकली मिरर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मिरर, फीचर टू मिरर, क्लिक ओके। ये चीज़ मेरे पास ड्रॉ हो गई है। अब ज़रा नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन ही यूज़ करना है, और जो एक्सट्रूजन कट्स के लिए कर्व ड्रॉ करना है उनको ड्रॉ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, और स्मार्ट डायमेंशन में अगर हम देखते हैं तो ये वाली मेरे पास जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन 55 मिलीमीटर डिस्टेंस है, और ये वाली डायमेंशन मिसिंग है, तो इसकी हम डायमेंशन देते हैं। सबसे पहले तो 55 मिलीमीटर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इसके सेंटर पॉइंट तक। इसको हम रिलेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको हम डायमेंशन देते हैं 55। अगेन स्मार्ट डायमेंशन, और ये हमारे पास जो है वो इनफैक्ट 30 मिलीमीटर, इसको मैं थोड़ा सा अराउंड 40 मिलीमीटर कर लेते हैं।
बल्कि 35 मिलीमीटर इसको स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसका हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन नहीं है। तो इसको बल्कि हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स का रिलेशन दे देते हैं कोइंसिडेंट का, तो हमारे ये वाली चीज़ जो है वो फुली डिफाइन हो जानी चाहिए। ओके, इसीलिए हमारे पास इसका रेडियस गिवन नहीं है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और ये वाला मैंने एक्सट्रूजन कट जो देना है, ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो दैट इज़ 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो चुका है। इसको भी मिरर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं, फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो गया। अब चलते हैं और नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे फीचर्स ड्रॉ करने हैं उनको ड्रॉ करते हैं, वो ज़रा देखें किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने लाइन कमांड यूज़ करनी है। ये वाला फीचर बेसिकली मैं ड्रॉ करने लगा हूँ, और इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। कर्व है मेरे पास, इंक्लाइंड लाइन, यहाँ पे रिलेशन देते हैं टेंजेंट, ये ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगेन मेरे पास इस पॉइंट पे भी एक कर्व है, और स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यस, इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है। इसको थोड़ा सा हम इसको वर्टिकल रिलेशन देते हैं टेंजेंट। ओके, अब मैं बाकी डायमेंशंस देना स्टार्ट करता हूँ। तो डायमेंशंस, इसका भी मेरे पास सेंटर में भी एक होल है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, स्मार्ट डायमेंशन। ओके, सो 20, 25, रेडियस मेरे पास 20, 25 मेरे पास सर्कल की डायमेंशन। उसके बाद मेरे पास जो एंगल आ जाएगा दैट इज़, अच्छा ये 40 मिलीमीटर है और 55 डिग्री एंगल है। यहाँ पे भी मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस लाइन को रिलेशन दे डायमेंशन देंगे हम 40, और इसका एंगल स्पेसिफाई करेंगे 55 डिग्री। साथ साथ हमारे पास चीज़ें भी फुली डिफाइन होती जा रही हैं। इन दोनों कर्व्स को रिलेशन देते हैं टेंजेंट। ओके, अब यहाँ पे इस कर्व को डायमेंशन देते हैं, तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 और 15 आ जाएगी। सो दिस इज 10, दिस इज 15, और उसके बाद इसकी हाइट दैट इज 17, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दैट इज 17। ये हम देख सकते हैं मेरे पास फुली डिफाइन हो चुका है। अब ज़रा इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन हमने किस तरीके से करनी है। अब ये वाले जो हमारे पास लार्जर फीचर्स हैं ये अंदर की तरफ है, स्मॉलर वाले बाहर की तरफ है। ओके, तो सबसे पहले स्मॉलर से स्टार्ट लेते हैं, और स्मॉलर को मैंने 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, और लार्जर को मैंने 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, ऑफसेट डिस्टेंस 5 मिलीमीटर के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन। ये हम देख सकते हैं, ये मेरे पास अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, ये मेरे पास ड्रॉ हो गया। ओके, दोबारा एक दफ़ा देख लें, इसी चीज़ को हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम फ्रॉम सरफेस सेलेक्ट करते हैं, इस सरफेस से 10 मिलीमीटर एक्सट्रूड करते हैं। ओके, अगेन दूसरी तरफ भी हमने लार्जर फीचर ड्रॉ करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं ये वाला। सबसे पहले कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, इसको हमने 5 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस। नहीं, दिस सरफेस नहीं करते क्योंकि अंदर की तरफ लेके आना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक दो चीज़ें हमने देनी है, जिस तरह
चैम्फर करने हैं हमने ये वाले एजेस 1/45 डिग्री। तो हमारा पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको हम अपीयरेंस देते हैं और अपीयरेंस के बाद इसको रिक्वायर्ड कलर भी दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड कलर के लिए सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हमने देखा है, पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।